यहाँ आए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे बड़े भाई इंजीनियर गुरमीत सिंह, जो कि AEE थे R&B डिपार्टमेंट में, वो 25 तारीख शाम से लापता है। तो ये 25 से लेके आज हो गया जी 28, 3 दिन हो गए हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मसला बनता जा रहा है, जहाँ उनका कोई पता नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारी अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जितनी जैसे जैसे देरी हो रही है, हमारी जो शक की सुई है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम इस वक्त इसलिए बैठे हैं कि आपको ये बता सकें कि क्या हुआ अभी तक और आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिस दिन ये लापता हुए, उस दिन शाम को 8 साढ़े 8 बजे जब इनकी फैमिली ने देखा कि इनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो उनको किसी हवाले से सोर्स से पता चला कि गाड़ी फलाना जगह, खासकर इको पार्क के नज़दीक 1-2 मोड़ पहले खड़ी पाई गई। मौका जगह पे जब हम लोग पहुँचे तो गाड़ी वहाँ सुनसान इलाके में पड़ी थी। तो इतनी देर में पुलिस भी आ गई और देखा गया कि गाड़ी लॉक थी और इंजीनियर गुरमीत सिंह जी वहाँ आसपास कहीं भी नहीं। तो पुलिस ने कुछ देर के बाद गाड़ी की चाबी मंगाई, गाड़ी में से उनका फ़ोन निकला। फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ मोड में था। तो उसी वक्त SHO बारामूला, हमारे सारे जो भाई थे, जितने भी बच्चे थे, सब उठ के निकलने, उनको ढूंढने निकल पड़े। और मेरे ख्याल 9 साढ़े 9 से लेके सुबह के 3 बजे तक SHO साहब भी हमारे साथ ही थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका रात को पता नहीं चला। तो नेक्स्ट डे फिर ये तलाश शुरू हुई। फिर हमारे ही मेंबर, हम कुछ खुद, हमारे बच्चे, जितना भी यूथ है, वो जितने भी उस इलाके के CCTV हैं, हमने वो सारे चेक किए। वहाँ जितने भी आसपास जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगे थे, उन्होंने सब ने कोऑपरेट किया। तो वहाँ देखा गया कि 7 बज के कोई 1-2 मिनट में वो घंटामला से निकले और 7 बज के 22 मिनट पे वो वापस आए। 7 बज के 22 मिनट के बाद उनका कोई अता पता नहीं, क्योंकि इसके बाद मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है और उनका पता नहीं चल रहा है। तो इतनी देर में बात को ये अटकलें लगानी शुरू कर दी लोगों ने कि क्या पता जी, वो क्योंकि गाड़ी दरिया के पास पाई गई थी, तो ये नैरेटिव चलना शुरू हो गया जी शायद वो दरिया की तरफ चले गए। मैं आपके हवाले से ये कहना चाहता हूँ और पुरजोर तरीके से कह रहा हूँ कि उनके घर में, उनके जहन में, तबीयत में या किसी भी तरीके से कोई भी चिंताजनक बात नहीं थी। वो एक बहुत ही बहादुर आदमी थे। जिस इंसान ने अपनी नौकरी 30 साल की और वो अगले अप्रैल में रिटायर होने थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रेशर देखे हैं। तो ये जो नैरेटिव एक बीच में चल पड़ा था, नहीं जी शायद वो ज़हनी तौर से तंग थे, कोई फाइनेंशियली तंग थे या कुछ था, ये सब झूठ है। हमने ये बात DC साहब के पास भी रखी, हमने ये SP साहब के पास ही रखी, क्योंकि कई अनसर ऐसे होते हैं जो उनको फीड कर देते हैं, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ही कुछ किसी ने गलत बात कह दी और आपके मीडिया के किसी बंदे ने भी उठा ली। मीडिया का भी हम बोलते हैं कि उनको कोई फीडबैक आ जाता है तो वो उस पर बात करनी शुरू करते हैं। तो मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि हमेशा रेलेवेंट सोर्सेज से बात करिए। मैंने ये मैसेज ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को दिया हुआ है कि आप रेलेवेंट सोर्स से बात करिए। आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई।